बीते हुए कल से सीखें और आज के लिए जिए। बीते हुए कल से सीखें और आज के लिए जिए। कल के लिए उम्मीद रखें, क्योंकि आज जो है वह सच है और कल जो होगा वह उम्मीद होगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल करंट स्पोर्ट जीके बाय ब्रह्मदत्त सोनी पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए हाल ही की करंट अफेयर के कुछ सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या वह आरपीएससी के एग्ज़ाम हो, रीट हो या एयरफोर्स नेवी हो, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यह है बच्चों कि हाल ही में रामाचार्यलु को राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। हाल ही में रामाचार्यलु को राज्यसभा का नया महासचिव बनाया गया है। बताइए कि राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। 4 ऑप्शन है, आपको देखकर सेलेक्ट करना है और बताना है। इसका सही आंसर होगा 250। कितना है बच्चों? 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। आर्टिकल 80 के तहत राज्यसभा का गठन किया जाता है बच्चों। आर्टिकल कौन सा? 80 के तहत। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का गठन आर्टिकल 81 के तहत किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है बच्चों? 245। अगर वर्तमान सदस्य संख्याओं की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। कितनी है? 245। राज्यसभा सदस्यों का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष पद्धति के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग करते हुए होता है बच्चों। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए? तो राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए शर्तें होनी चाहिए वो है कि वह एक तो भारत का नागरिक हो, राज्यसभा सदस्य बनने की वह योग्यता रखता हो, उसकी जो उम्र है वह 30 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 30। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो आपका आंसर होगा 12। कितने हैं बच्चों? 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में किया जाता है बच्चों। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। कितने सदस्यों का? 2 सदस्यों का। एक बार किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति के द्वारा संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों 14। कितने? 14, क्योंकि 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें किस राज्य में है? तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सा है बच्चों? उत्तर प्रदेश। चर्चा करते हैं राज्यसभा के बारे में और भी। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952। 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं बच्चों। राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो आपका आंसर होगा एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। एस.बी. कृष्णमूर्ति राव। राज्यसभा की जो वर्तमान सभापति है वो भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है बच्चों। वेंकैया नायडू। राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान में उपसभापति कौन है? तो आपका आंसर होगा हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। बात करते हैं कौन कौन राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? कौन कौन राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने? तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। केंद्र में दोहरी भूमिका का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र में दोहरी भूमिका का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर होगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति के द्वारा। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में, नंबर 1 राज्यसभा के सभापति के रूप में, और राष्ट्रपति की अनुपस्थित रहते हुए देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में दोहरी भूमिका का निर्वहन किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो है बच्चों टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? क्वेश्चन अपना, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझड़िया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो आपका आंसर होगा रजत पदक। कौन सा है बच्चों? रजत पदक।
टोक्यो पैरालंपिक 2020 में राजस्थान प्रदेश के चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया ने भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है बच्चों। देवेंद्र झाझड़िया ने अपना कैरियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 64.55 मीटर भाला फेंका। कितना? 64.55 मीटर भाला फेंका। 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरालंपिक का 16वां संस्करण आयोजित हुआ बच्चों। कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण। और ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है? टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में। पिछला जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2016 था वह ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? रियो डी जेनेरियो में। अगर अगले की बात करें, अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024, अगला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस में। टोक्यो 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। 24 सितंबर से 5 सितंबर तक होगा। 5 सितंबर को इसका समापन हो जाएगा बच्चों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है? अपना क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुफ्त पानी पाने के लिए पानी बचाओ योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर होगा गोवा। कौन सा है बच्चों? गोवा। गोवा की जो सीमा की बात करें, गोवा की जो सीमा है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक के राज्यों के साथ लगती है बच्चों। स्थापना की बात करें, गोवा की स्थापना कब हुई? तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई। गोवा के सीएम की बात करें, गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो आपका आंसर होगा प्रमोद सावंत। कौन है बच्चों? प्रमोद सावंत। अगर राज्यपाल की बात करें तो गोवा की जो राज्यपाल है वो श्री पीएस श्रीधरन पिल्लई, पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता है, दीपांकर दत्ता। अगर लोकसभा सीटों की बात करें, गोवा से लोकसभा सीटें कितनी हैं? 2। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 1। कितनी है? 1। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 40। कितनी है बच्चों? 40। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो है किस राज्य की सरकार ने बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैचअप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? अपना क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य की सरकार ने बाढ़ प्रभावित छात्रों के लिए कैचअप पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है? तो आपका आंसर होगा बच्चों बिहार। कौन सा है? बिहार। बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार की राजधानी कौन सी है? पटना। कौन सी है? पटना। और पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था बच्चों। क्या कहा जाता था? पाटलिपुत्र। मुख्यमंत्री की बात करें, बिहार के जो मुख्यमंत्री है वह नीतीश कुमार है। कौन है? नीतीश कुमार। बिहार की गवर्नर की बात करें तो बिहार के जो गवर्नर है वह फागू चौहान है बच्चों। कौन है? फागू चौहान। पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की बात करें, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। कौन है बच्चों? संजय करोल। पटना से लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें हैं 40। कितनी है बच्चों? 40। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। कितनी है बच्चों? 16। विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें, बिहार में विधानसभा सीटें 243 है बच्चों। कितनी है? 243 है। अगर विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद की जो सीटें हैं बच्चों वह 75 है। कितनी है? 75। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो है आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? आनंद मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है, सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर है LIC ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। LIC की पॉलिसियों को पेपरलेस बनाने के लिए इसका जो मेन एम है, उद्देश्य है, वह LIC की पॉलिसियों को पेपरलेस बनाने के लिए LIC के द्वारा एक आनंद ऐप को लॉन्च किया गया है बच्चों। आनंद ऐप किसके द्वारा किया गया? LIC के द्वारा। बात करते हैं LIC के बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है बच्चों। भारतीय जीवन बीमा निगम भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है। देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है। यह पूरी तरह भारत सरकार के स्वामित्व में है बच्चों। भारत सरकार का इस पर पूरी तरह से स्वामित्व है। इसकी स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना बच्चों 1 सितंबर 1956 को हुई थी। LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को। अगर मुख्यालय की बात करें, अगर LIC के मुख्यालय की बात करें तो LIC का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहाँ पर बच्चों? मुंबई।
एलआईसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो आपका आंसर होगा एम आर कुमार, एम आर कुमार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो है बच्चों अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? अपना क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 4 ऑप्शन है, आपको देखकर बताना है। इसका सही आंसर है बच्चों हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। किसने? हर्षवर्धन, अपने भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता की बच्चों। इसकी स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ की बच्चों स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को 24 यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है बच्चों। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को। अगर मुख्यालय की बात करें, यूएनओ का जो मुख्यालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसका नामकरण किसने दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसने दिया? आपका आंसर होगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। प्रारंभिक सदस्य की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रारंभिक सदस्य देश कितने थे? तो आपका आंसर होगा कितने? 51। कितने थे बच्चों? कितने? अगर वर्तमान सदस्य की बात करें तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं वह 193 है। कितने हैं? 193। 193वां सदस्य यानी अंतिम सदस्य कौन बना? तो आपका आंसर होगा दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान। इसके चार्टर की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 तो अध्याय है, 11 अनुच्छेद है। कितने? 11 अनुच्छेद है। और शब्दों की बात करें तो 10,000 शब्द है बच्चों। कितने हैं? 10,000 शब्द है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में और भी चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो भाषा, कार्यकारी भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है बच्चों। कितनी है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और वैसे अगर भाषाओं की बात करें तो 6 भाषा है, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, रूसी, अरबी, चीनी और फ्रेंच और अंग्रेजी। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य है सामूहिक सहयोग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा प्राप्ति करने के प्रयास करना, सुरक्षा प्राप्ति करना। प्रथम महासचिव की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो प्रथम महासचिव थे बच्चों वो ट्रिंगवेली थे। कौन थे बच्चों? ट्रिंगवेली, नॉर्वे देश के रहने वाले थे। अगर पूर्व महासचिव की बात करें, तो वो बान की मून थे, बान की मून, ये दक्षिणी कोरिया के थे बच्चों। अगर वर्तमान महासचिव की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो आपका आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी बच्चों। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो है हाल ही में सीजेआई एनवी रमणा ने, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह है कौन है? एनवी रमणा। हाल ही में सीजेआई एनवी रमणा ने 31 अगस्त 2021 को कितने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई? अपना क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में सीजेआई एनवी रमणा ने 31 अगस्त 2021 को कितने नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई? इसका सही आंसर है बच्चों 9। कितने हैं? 9। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एनवी रमणा। कौन है बच्चों? एनवी रमणा। भारत में अनुच्छेद 124 के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। कौन से अनुच्छेद के तहत बच्चों? 124 के तहत, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होंगे। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। इनका निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में कमी और वृद्धि की जा सकती है बच्चों। प्रारंभ की बात करें, अगर सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होते थे बच्चों, 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। किंतु 2009 से सर्वोच्च न्यायालय में, कब से? 2009 से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया बच्चों। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के परामर्श से तथा राज्यों के न्यायाधीशों के परामर्श से की जाती है बच्चों। बात करते हैं कार्यकाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल की बात करें तो 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक इसका कार्यकाल है। शपथ
राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई जाती है। त्यागपत्र किसे देते हैं? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। योग्यता की बात करें, वह भारत का नागरिक हो, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो, वह 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, 10 वर्ष तक वह किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो, राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून विशेषज्ञ हो। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? आपका आंसर होगा एच.जे. कनिया। दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको बाद में भी पढ़ने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ सकते हैं। हमारा YouTube चैनल है करंट स्पॉट जीके बाई ब्रह्मदत्त सोनी। दोस्तों, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपका कैसा लग रहा है, यह आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू। जय हिंद।